Hello, myself Preeti Sushil. So today I've come up with a new topic of vector calculus and it is line integral. So first we will understand that what is line integral. So जब भी हम लोग किसी कर्व को, ठीक है, जब भी हम लोग किसी कर्व को एक्स वाई एक्सिस में मीन्स 2D में जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं किसी कर्व को, तो हम लोग को क्या मिलता है, एरिया मिलता है, एरिया अंडर द कर्व। हम लोग ने 12th में पढ़ा था ना, एरिया अंडर द कर्व। तो मान लीजिए कोई कर्व है और इसको हम, ये एक्स वाई प्लेन है, इसको हम लोग इंटीग्रेट किए हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हम लोग को क्या, ये कोई स्ट्रिप है, ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू बी, ऐसा हम लोग को इन्फाइनाइट स्ट्रिप्स मिलेंगे। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एरिया अंडर कर्व मीन्स हम लोग को ये एरिया मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग 3D में किसी कर्व को इंटीग्रेट करते हैं 3D में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, आई रिपीट एक्स वाई प्लेन मैंने बोला है, एक्स वाई प्लेन है मतलब ये 3D है, यहाँ पे जेड एक्सिस भी होगा। तो एक्स वाई प्लेन में कोई कर्व है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा कि सरफेस का वॉल्यूम मिलता है हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि लाइन इंटीग्रल का क्या यूज़ है। तो मान लीजिए 3D में कोई सरफेस है और हम लोग उसको किसी कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 3D है, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कोई एक सरफेस है ये, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करें इस कर्व के अलॉन्ग। तो इस कर्व के अलॉन्ग हम लोग को ना एक सरफेस मिले, देखिए ऐसे इस कर्व को अलॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को कुछ एरिया, कुछ सरफेस मिलेगा, किसी पार्ट्स में ऐसा सरफेस मिलेगा, तो हम लोग को ये मिलता है लाइन इंटीग्रल, ये एरिया हम लोग को मिलता है लाइन इंटीग्रल से। आप समझ गए ना, किसी सरफेस को किसी कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस लाइन इंटीग्रल का जनरल फॉर्म क्या है। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इंटीग्रल अलॉन्ग द कर्व एफ डॉट डी आर। यहाँ पे सी क्या है, ये कर्व है, एफ क्या है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, ठीक है। और डी आर क्या है, वही यहाँ पे जैसे हम लोग आर को लिखते थे ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो क्या हो गया, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बता देती हूँ, यहाँ पे जो F1 F2 F3 है, इसको हम लोग किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में लाएंगे। जैसे ये तीन वेरिएबल के फॉर्म में होगा ना, क्योंकि 3D है तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल होंगे, तो हम लोग किसी इसको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग तीनों को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, वाई के फॉर्म में कर लिया, फिर जेड के फॉर्म में, ओके। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर ये एक्स वाई और जेड किसी चौथे पैरामीटर पर अगर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, किसी पैरामीटर पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम लोग F1 F2 F3 तीनों को एक पैरामीटर के उसमें कन्वर्ट करेंगे, पैरामीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया, देखिए एफ यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस कर लीजिए, प्लस वाई जेड के कैप, इंटीग्रेट एफ अलॉन्ग द कर्व। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, ये आपको कंडीशन दी हुई, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्व फ्रॉम, ये आपको पॉइंट्स दिए हैं कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना। तो देखिए पहले हम लोग फॉर्मूला आपको ये बताया ना, एफ डॉट डी आर, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। तो यहाँ पे एफ क्या है, ये है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे, डॉट डी आर क्या भी हम लोग पिछला बताया ना, डी एक्स आई कैप वाला, वो लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग इसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, तो स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे हम एक कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, यहाँ पे जो भी ये y है इसकी जगह हम लोग रखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग उस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू 2x dx, ठीक है। और यहाँ पे एक और कंडीशन दी हुई है, z इज इक्वल टू एक्स, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स। अब हम लोग इस सारी वैल्यूज़ को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 2x और dx, देखिए यहाँ पे dy था ना, यहाँ पे dy आएगा तो dy की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x dx प्लस एक्स क्यूब, dz है तो dz की जगह पे हम लोग dx ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंपली इंटीग्रेट किया है ना, यहाँ पे आंसर 1 आ गया। अब एक और बात कि एफ डॉट डी आर को हम लोग लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग कर्व तो बोलते हैं, साथ में इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय फोर्स एफ मूविंग अ पार्टिकल अलॉन्ग अ कर्व, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग कर्व सी। सो इसके एक दो और अच्छे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।